हेलो एवरीवन, आज आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ। एक प्रोग्रामर, हैकर, एक हार्डवेयर एंथुसियस्ट हैं डिमिट्री ग्रीनबर्ग। उन्होंने 1971 के एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1971 के एक 4-बिट प्रोसेसर के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल किया गया है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, आइए इस चिप के बारे में जानते हैं। ये चिप है इंटेल 4004। कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह जानते होंगे। 1971 में सबसे पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर यही था। इंटेल 4004 एक 4-बिट प्रोसेसर था जिसके अंदर 2300 या 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे और ये 10 माइक्रोमीटर लिथोग्राफी या 10 माइक्रोमीटर एक ट्रांजिस्टर के साइज पर मबनी था। ये सिर्फ 740 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक प्रोसेसर था, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज भी नहीं था। और आज के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो 3 से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक जाते हैं। और आजकल की जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर मबनी होते हैं। और आजकल की जो इंटेल के कोर प्रोसेसर्स हैं उनकी 14th जनरेशन चल रही है, तो उसके अंदर आपको अरबों ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे और उस वक्त सिर्फ 2300 थे। डिमित्री ने क्या किया? डिमित्री ने 4004 माइक्रो प्रोसेसर चिप की बेस पर एक अपना कस्टम कंप्यूटर या मदरबोर्ड तैयार किया, जिसकी स्कीमेटिक आप देख सकते हैं। ये स्कीमेटिक उसकी वेबसाइट पे, उसके ब्लॉग पे अवेलेबल है। उसने जब इस पूरे सिस्टम को बना के इसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल किया, और लिनक्स इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि लिनक्स का जो कर्नल होता है, जो कोर होता है, इसका जो दिमाग होता है, उसको उसने बहुत छोटा कर दिया ताकि जो अननेसेसरी फीचर्स थे वो सारे निकाल दिए। और लिनक्स का जो कर्नल था वो सिर्फ 2.5 मेगाबाइट का रह गया और इस 2.5 मेगाबाइट के कर्नल को उसने इस मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल किया। और जब उसने बूट किया तो आप जानते हैं कि ये बूट टाइम कितना था। डिमित्री ने जब इस सिस्टम को बूट किया तो इस सिस्टम ने बूट होते होते, स्टार्ट होते होते 4.5 दिन, 4.7 डेज ले लिए। 4.7 डेज। चले अब देखते हैं बूटअप के बाद क्या हुआ। बूटअप के बाद ये हुआ कि इसने जब पहली कमांड रन की, ls कमांड, ये लिस्टिंग कमांड होती है जिसके अंदर लिनक्स के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको लिस्ट किया जाता है। तो जब ls कमांड उसने रन करके एंटर किया तो उसका रिजल्ट 16 घंटे के बाद उसको मौसूल हुआ। क्या आप ऐसा कंप्यूटर लेना चाहेंगे? डिमित्री ने अपनी ये सारी एक्टिविटी तकरीबन 9 दिन के अंदर मुकम्मल की। 9 दिन के अंदर इसने इसकी रिकॉर्डिंग भी की और इस रिकॉर्डिंग के लिए इसको एक फ़ोन चाहिए था जो हर 2 सेकंड के बाद इस सिस्टम की इमेजेस लेता रहे। हर 2 सेकंड के बाद इमेजेस लेने के लिए इसने पहले एंड्रॉयड या गूगल पिक्सल ट्राई किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया। इसके बाद इसने आईफोन ट्राई किया जिसने इसका काम कर दिया, लेकिन इस सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए तकरीबन 4 लाख के करीब तस्वीर बनाई गई और इन 4 लाख तस्वीर से फिर इसने एक वीडियो बनाई जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। और इसमें एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ, जब इसने एक कमांड जो है वो रन करने के लिए लिखी और रात को वो सो गया और सुबह पता चला कि उस कमांड को रन करने के लिए उसने एंटर प्रेस नहीं किया था, तो उसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो वहीं रुकी रही। यह कमांड जो प्रॉम्प्ट था वहीं एंटर के लिए इंतज़ार करता रहा। तो सुबह उठ के इसने एंटर किया और उस कमांड ने अगले 9 घंटे के बाद उसका रिजल्ट दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक हार्डवेयर एंथुसियस्ट, एक हैकर, एक प्रोग्रामर जो है वो किस हद तक मेहनत करता है और कैसे कैसे सिस्टम्स बनाता है। आईटी एक्सपर्ट्स, आईटी एंथुसियस्ट जो हैं वो इस वेबसाइट को लाजमी विजिट करें और देखें कि डिमित्री ने एक कैसा अनोखा तजुर्बा किया है। और आखिरी बात बताता चलो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो एक सिस्टम था जो एक कैंडिडेट बन सकता था 4004 इंटेल के ऊपर चलने के लिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम नहीं है, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कोई भी अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके यूज कर सकता है और ये बहुत फास्ट है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एस्ट्रोसाकी।